गुड मॉर्निंग, अपडेट इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं दीपक कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी 7वीं बार फ्रांस पहुंचे, आज एआई समिट में होंगे शामिल। मैक्रो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, फिर ट्रंप से मिलने अमेरिका जाएंगे। देश में 15 जनवरी तक 54.50 करोड़ जन धन खाते खुले। केंद्रीय मंत्री बोले इसमें 56% महिलाओं के खाते खुले। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिले राहुल, समस्याओं के समाधान पर दिया जोर, कहा नजरअंदाज न करे सरकार। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर तंज, दिल्ली में कांग्रेस के शून्य स्कोर, राहुल जी जीरो चेक कर लीजिए। केजरीवाल कपूरथला हाउस में लेंगे बैठक, पंजाब के विधायकों को आज देंगे गुरु मंत्र। भाजपा और कांग्रेस का दावा, मान को बदलने की तैयारी। और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी आज सोमवार रात फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे। पेरिस के ऑर्ली एयरपोर्ट पर उन्होंने मौजूद भारतीयों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री के सम्मान में फ्रांस सरकार ने सोमवार रात मशहूर एलिसी पैलेस में वीवीआईपी डिनर का आयोजन किया था। इसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो समेत कुछ और देशों के नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी का ये दौरा 2 दिनों का है। वे आज एआई समिट में शामिल होंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वहीं पीएम मोदी का ये 7वां फ्रांस दौरा है। पीएम आखिरी बार 2023 में फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बास्टील डे के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वहीं 11 फरवरी को पीएम पेरिस के ग्रैंड पैलेस में राष्ट्रपति मैक्रो के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई एक्शन समिट 2025 की सह-अध्यक्षता करेंगे। यह समिट 2023 में ब्रिटेन और 2024 में साउथ कोरिया में आयोजित हुई थी। वहीं समिट में एआई के जिम्मेदारी से इस्तेमाल पर चर्चा होगी। जनधन बैंक खातों की स्थिति को लेकर सोमवार को लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी 2025 तक देश में 54.5 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। इसमें से 56% खाते महिलाओं के हैं। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार ने 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी। इसके पीछे उद्देश्य बैंक से वंचित हर परिवार को बैंकिंग सुविधाएं देना था। सरकार ने वहीं वित्तीय समावेश को बढ़ाने के लिए योजना को 14 अगस्त 2018 तक आगे बढ़ा दिया था। वहीं फिर इसका लक्ष्य बैंकिंग से वंचित हर व्यक्ति तक किया गया। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में 15 जनवरी 2025 तक 54.58 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। इसमें 30.37 करोड़ यानी कि 55.7% खाते महिलाओं के हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से संसद परिसर में मुलाकात की। उन्होंने सरकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मुद्दे को गंभीरता से सुनने की मांग की। कांग्रेस की ओर से जारी वीडियो में राहुल गांधी ने कहा है कि आंगनबाड़ी बहनें दिन भर मेहनत करती है, इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। बता दें कि प्रतिनिधिमंडल ने अपनी समस्याएं रखते हुए भविष्य निधि यानी ग्रेजुएटी का भुगतान और नौकरियों को स्थायी करने की मांग की है। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भूख और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की हर तरफ चर्चा हो रही है। भाजपा ने कांग्रेस के शून्य स्कोर पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन पर तीखा हमला बोला है। दिल्ली में एक बार फिर कांग्रेस को शून्य सीटें मिलने के बाद ठाकुर ने संसद में व्यंग्यात्मक लहजे से पार्टी को निशाना बनाया। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल में ऊंचे आयकर दरों की भी आलोचना की और नई टैक्स व्यवस्था की तुलना करते हुए इसे आम जनता के लिए फायदेमंद बताया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद पंजाब की सियासत का रुख बदलना शुरू हो गया है। इस बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों के साथ आज दिल्ली में बैठक बुलाई है। इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई है। केजरीवाल कपूरथला हाउस में विधायकों को पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गुरु मंत्र देंगे। वहीं कुछ नाराज विधायक भी उनके सामने अपनी बात रखेंगे। देश में अब तय दामों पर मरीजों की दवा दिलाने के लिए सरकार ने सख्त फैसला लिया है। जल्द ही केमिस्ट और थोक विक्रेताओं के साथ साथ ई फार्मेसी पर भी दवाइयों की मूल्य सूची दिखाई देगी। दवा उत्पादन करने वाली फार्मा कंपनियों को यह सूची विक्रेताओं तक उपलब्ध करानी होगी ताकि वे तय कीमत से अधिक दाम पर मरीजों को नहीं बेची जा सके। इसमें वे सभी दवाएं शामिल हैं जिनकी अधिकतम कीमत सरकार ने तय की है। हर दवा दुकान पर चस्पा होने वाली इस सूची में मरीज या तीमारदार कभी भी अपनी दवा के मूल्य की जांच कर सकेंगे।
महाकुंभ में स्नान के लिए जाने और वहां से लौटने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या के चलते सोमवार को प्रयागराज के चारों तरफ हाईवे करा उठे हैं। वहीं जाम के चलते प्रयागराज तक के सफर में कई घंटे अधिक लग रहे हैं। वहीं संगम स्नान के बाद अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट समेत अन्य तीर्थ नगरी पहुंच रहे श्रद्धालुओं के चलते इन जिलों का भी हाल बुरा है। स्नान के बाद वाहनों में वाराणसी पहुंच रही भारी भीड़ से प्रयागराज वाराणसी हाईवे सोमवार को चौक हो गया। शहर की सड़कें भी ठठाठस रही। वहीं यातायात व्यवस्था ऐसी ध्वस्त हुई कि सड़कों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। शाम 4 बजे वहीं कैथी टोल प्लाजा पर वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ की गाड़ियों का प्रवेश रोक दिया गया। वहीं गाजीपुर से शहर को जोड़ने वाली सीमा को वहीं चौबेपुर और टोल प्लाजा से पहले सील कर दिया गया। वहीं प्रयागराज के बाद चित्रकूट में सोमवार को 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी में डुबकी लगाई है। वहीं इतनी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से प्रयागराज चित्रकूट हाईवे पर वाहन रेंगते रेंगते नजर आए। वहीं भीड़ बढ़ने से वहां मेला क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश भी बंद कर दिया गया। भारतीय मूल के डॉक्टर विवेक मूर्ति अमेरिका में ओबामा और बाइडेन सरकार से यूएस सर्जन जनरल रहे हैं। वहीं विवेक मूर्ति ने अपने कार्यकाल में शारीरिक सेहत के साथ साथ मानसिक सेहत पर भी बहुत जोर दिया है। अभी वह सोशल मीडिया के इस्तेमाल के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह शराब और सिगरेट पर लिखा होता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, उसी तरीके से सोशल मीडिया ऐप्स पर भी चेतावनी लिखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर और दिमाग को शराब सिगरेट की तरह नुकसान पहुंचा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौरी के खिलाफ बयानबाजी करने पर अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पार्टी ने उसमें 3 दिन में जवाब मांगा है। हालांकि बाद में उनके पीए अभिकांत वत्स ने बताया है कि विज बेंगलुरु गए हैं। वह आज शाम 6:30 बजे बेंगलुरु से वापस लौटेंगे। इसके बाद विज नोटिस का जवाब दे सकते हैं। विवाद के बीच 2 चीज़ हो सकती है, या तो विज खुद मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, दूसरा पार्टी हाईकमान सख्त कार्रवाई कर कैडर को सख्त संदेश दे सकता है। चर्चा ये भी है कि हाईकमान से बातचीत के बाद विज मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार की पर्यावरण मंत्री और दिवंगत भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे द्वारा एक कार्यक्रम में दिए गए बयान ने राज्य की सियासत पर पारा बढ़ा दिया है। नासिक में आयोजित एक कार्यक्रम में पंकजा मुंडे ने कहा है कि गोपीनाथ मुंडे के अनुयायियों की संख्या इतनी अधिक है कि वे अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पंकजा मुंडे ने नासिक में बीते रविवार के कार्यक्रम में कहा कि मुंडे साहब से प्रेम करने वालों को अगर हमने इकट्ठा किया है तो एक अलग पक्ष खड़ा हो जाएगा। इतनी बड़ी ताकत मुंडे साहब से प्यार करने वाले लोगों की है। मुंडे साहब से प्रेम करने वाले लोग ही मेरे साथ जुड़ते हैं, जो कि सिर्फ उनकी बेटी होने की वजह से नहीं हो पाता। हैदराबाद में 29 साल के एक युवक ने अपने 86 साल के बिजनेसमैन नाना की 6 फरवरी को हत्या कर दी। बिजनेसमैन वेलामती चंद्रशेखर 500 करोड़ के मालिक हैं। वहीं नाती कृति तेजा ने उन पर चाकू से 70 से ज़्यादा वार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बताया है कि हत्या की वजह प्रॉपर्टी विवाद है। पुलिस के मुताबिक चाकू से वार करते हुए तेजा कहता रहा कि तुमने संपत्ति का सही बंटवारा नहीं किया है, कोई मुझे सम्मान नहीं दे रहा, मुझे मेरा पैसा दो। राजस्थान में सुबह शाम की तेज सर्दी बरकरार है, लेकिन दिन में तापमान बढ़ रहा है। कल जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर सहित कई शहरों का दिन का अधिकतम तापमान है 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ है। इन शहरों में पारा औसत से 5 डिग्री ऊपर दर्ज होने से दिन में गर्मी महसूस होने लगी है। वहीं मौसम विशेषज्ञों ने अगले 4 दिन प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान जताया है। 15 फरवरी से दिन और गर्म होने और सुबह शाम की भी सर्दी कम होने की संभावना है। वहीं सोमवार को बाड़मेर में सबसे अधिक तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। जैसलमेर में 31.8, जोधपुर अजमेर में 31.6, चूरू में 30.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है, जो इन सभी शहरों के औसत तापमान से 4 से 5 डिग्री ऊपर रहा है। इन शहरों में दिन में कल गर्मी महसूस हुई। चित्तौड़गढ़ में कल अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री, उदयपुर में 30.7 डिग्री, वहीं भीलवाड़ा में 31, जालोर में 32 और डूंगरगढ़ में 32.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज़।